दोस्तों, जैसे कि आज इजराइल और फलस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, आखिर क्या कारण है इनके बीच युद्ध का और क्या कुछ कहा गया है बाइबल में? आइए हम आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने के बहुत सारे चिन्ह बताए और जैसे कि हम वचन में देखते हैं कि वो सारी चिन्ह बाइबल की लगभग पूरी हो चुकी है और प्रभु का आगमन निकट है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने और एक चिन्ह कहा था, वो था उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में। कुछ दिन पहले हमारे भारत के एक प्रचारक ने यह प्रचार की, हो सकता है वो घृणित वस्तु समलैंगिकता हो और बहुत से लोगों ने हो सकता हो उस पर विश्वास भी कर लिया हो। दोस्तों, बाइबल हमें ऐसा कुछ भी नहीं बताती। तो क्या है ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु? आइए आज के हमारे इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए देखें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, मत्ती अध्याय 24 की शुरुआत में प्रभु के चेलों ने प्रभु से पूछा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, ऐसा समय आएगा कि पत्थर पर पत्थर भी न बचेगा कि ढाया न जाएगा। बाइबल बताती है कि जब वह इन बातों को बता रहा था तो वह मंदिर के पास से होकर जा रहा था। आज इजराइल और फलस्तीन देशों के बीच युद्ध चल रहा है। क्या आपको पता है वो युद्ध किसके लिए है? यह उसी स्थान के लिए है जिसका प्रभु ने मत्ती 24 अध्याय में जिक्र किया था और वो उसी मंदिर के बारे में उनसे कहना आरंभ किया। तो आइए थोड़ा उस मंदिर के इतिहास के बारे में भी जान लें। यह मंदिर सबसे पहले राजा सुलेमान द्वारा बनाया गया था, जिसको पहले दाऊद ने बनाने का सोचा था, पर बाद में इस सुलेमान के बनाए मंदिर को बेबीलोनियन लोगों के द्वारा ढा दिया गया था, जिसके बारे में मत्ती 24 में लिखा है। पर 516 ईसा पूर्व इस मंदिर को फिर से बनाया गया और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था तब वह इसी मंदिर के विषय में बात कर रहा था। और पवित्र शास्त्र बताती है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। प्रभु ने इसी मंदिर के नष्ट होने की बात कही थी। अब आइए जरा इसे करीब से देखें। प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखोगे तो उजाड़ निकट आ जाएगा। आइए जरा हम इसे बाइबल के साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में प्रत्येक भविष्यवाणी का एक दोहरा अर्थ होता है। यह इसे ठीक इसी समय तक कहता है और इसका मतलब बताता है, पर और कहीं उसी बात को फिर से दोहराता है। जैसे इस बात को समझने के लिए मत्ती अध्याय 2 में कहा गया है, और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अब वह भविष्यवाणी जिसका संदर्भ भविष्यवक्ता ने दिया था बिल्कुल इस्राएलियों के बारे में कह रहा था, जो कि परमेश्वर का पुत्र था, जिसे उसने निर्गमन की किताब में मिस्र से बाहर बुलाया था। लेकिन यह फिर से इसी बात को लेकर मत्ती की किताब में प्रभु यीशु को लेकर संदर्भित कर रहा है, या यूं कहें इसे फिर से दोहराया जा रहा। पहले निर्गमन की किताब में पूरी इस्राएल परमेश्वर का पुत्र था। उसने फिरौन से कहा कि उसके पुत्र को जाने दे, लेकिन जब फिरौन ने परमेश्वर के पुत्र को जाने ना दिया तो उस रात मौत का फरिश्ता ने फिरौन के बेटे को ले लिया। अतः देखिए बाइबल कैसे किसी बात का दोहरा अर्थ बताता है। एक जगह वह कहता है उसने इजराइल को मिस्र से बाहर बुलाया और दूसरे जगह उसी बात को यीशु मसीह के बारे में कहता है। ठीक यही बात हुई जब प्रभु ने इस बात को कहा कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। इतिहास के अनुसार दूसरा जो मंदिर बनाया गया टाइटस द्वारा आकर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया और उस मंदिर को ढा दिया गया और उन्होंने मंदिर के मैदान पर ही उमार का मस्जिद या फिर डूम ऑफ द रॉक नामक मस्जिद का निर्माण किया, जो कि मुस्लिम धर्म का है और आज भी वहीं खड़ी है। अब जबकि उस मंदिर को तो तोड़ दिया गया तो उसके दीवार का एक हिस्सा अभी भी बाकी है, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। आपने देखा होगा कि आज भी यहूदी इसी दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के समय में जब मंदिर बना था तो उसके 3 भाग थे, आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। और यहूदियों का मानना है कि पवित्र स्थान आज भी इसी जगह में है। अब वचन में लिखा है उजाड़ने वाला घृणित वस्तु। दानियल भविष्यवक्ता ने इसी बात को बताया था, दानियल अध्याय 9 का 27 पद में। फिर यीशु अब बोलते हुए दानियल की किताब का जिक्र किया। अब ध्यान दें, उसने कहा, जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखो। देखिए, घृणित वस्तु का मतलब होता है अशुद्ध, वह उजाड़ने वाला। उजाड़ का अर्थ होता है हटाना या नष्ट करना होता है। जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान में खड़ा हुआ देखते हो, धर्म ग्रंथों में यह तब पूरा हुआ जब रोमी शासक टाइटस ने यरूशलेम को घेर लिया
जैसे मैंने बताया कि पवित्र शास्त्र में प्रत्येक भविष्यवाणी का एक दोहरा अर्थ होता है। तो अगर ये 70 ईस्वी में हुआ था जब टाइटस ने यरूशलेम को घेरा था, तो यह फिर से एक बार वैसे ही होगा, और उसका चिन्ह हम आज देख पा रहे हैं जब फलस्तीन देश और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। इसे समझने के लिए आप लूका 21 का 20 वचन को देखें। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वह पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गांवों में हो वे उसमें न जाएं। दोनों जगह भागने की बात कही, पर एक जगह उसने कहा, यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। और ठीक यही बात आज हम देख रहे हैं। दूसरे जगह उसने कहा, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो, या इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। दोस्तों, जब वचन ऐसा कहता है तो हमें यह जानना होगा कि वह उजाड़ने वाली घृणित वस्तु कौन है जो पवित्र स्थान में खड़ी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि पवित्र स्थान कोई और नहीं बल्कि यरूशलेम था, जिसमें सुलेमान द्वारा बनाया गया दूसरा मंदिर था, क्योंकि उस मंदिर के अंदर एक पवित्र स्थान था। और जब उस मंदिर को ढा दिया गया तब उस पवित्र स्थान में कुछ और नहीं बल्कि मुस्लिम लोगों का ओमार का मस्जिद को खड़ा किया गया, जिसे डूम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। और इसलिए उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, वो कोई और नहीं बल्कि ओमार का मस्जिद या डूम ऑफ द रॉक ही है, जिसे बाइबल पवित्र स्थान में खड़ी हुई बताती है। और इसी स्थान के लिए आज इजराइल और फलस्तीन देश के बीच युद्ध चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें।